सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पूर्व करने वाले, पढ़ने वाले और श्रवण करने वाले अर्गला श्रोतम का पाठ है। जो भी भक्तगण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें इनसे मिलने वाले जो फायदे होते हैं वह अनंत कोटि गुना प्राप्त होते हैं। परंतु जिन भक्तगणों को दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने के बाद भी इसकी शक्ति का आभास नहीं हो पाता है, निश्चय ही उन भक्तों से यह गलती होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व सदैव प्रत्येक भक्तगण को कवच, अर्गला श्रोतम और कीलक का पाठ अवश्य करना चाहिए। इन पाठों को करने से मनुष्य का कल्याण होता है और सर्व क्षेत्रों में उसे विजय की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई कष्ट नहीं जिसका निवारण न हो पाए, यह बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। आज के इस पाठ में हम अर्गला श्रोतम का पाठ करेंगे और वह भी हिंदी में, ताकि सभी भक्तगणों को बहुत ही सरल और आसान विधि के द्वारा अर्गला श्रोत समझ में आए। देखिए, संस्कृत पाठ यदि आप ना भी कर पाएं तो यह बहुत ज़्यादा दुखी इसमें होने की आवश्यकता नहीं है। हमें फर्क तो इससे पड़ना चाहिए कि वह पाठ जो हमने किया वह कितनी अच्छी प्रकार से हम महसूस कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। यह ही इस पाठ का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसलिए हिंदी में पाठ आज के इस वीडियो में हम करेंगे और माता रानी का जयकारा उससे पहले लगाते हैं, ताकि उस दैवीय शक्ति के गुणों को हम अपने अंदर महसूस कर सकें, उसे जागृत कर सकें। हे अंबिके देवी, हे चंडिके देवी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। ओम दुर्गाय नमः। हे माता रानी, आप ही संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली हैं। आप ही भक्त गणों के भयों को दूर करने वाली हैं। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव को प्रदान करने वाली देवी एकमात्र आप ही हैं। आप ही सृष्टि के सृजन करता है और आप ही पालन करता है। संपूर्ण दुखों को नष्ट करने वाली, सभी भयों का नाश करने वाली देवी आप ही हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम अर्गला श्रोतम का पाठ आरंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे की तुम्हें हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे चामुंडे, आपकी जय जयकार हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ाओं का हरण करने वाली देवी तुम्हारी जय जयकार हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय जयकार हो। हे काल रात्रि, तुम्हें हमारा नमस्कार है। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वड़ देने वाली देवी तुम्हें हमारा नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख समृद्धि देने वाली देवी तुम्हें हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ तथा निशुंभ धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी माँ, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे जगदम्बिके, सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली और संपूर्ण सौभाग्य को देने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र का वर्णन अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का
विनाश करने वाली हो, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हे चंडिके, तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाली हो। जो भक्तगण भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सदैव अपने मस्तक को नवाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, तुम ही संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली देवी हो। जो भक्तगण भक्ति पूर्वक तुम्हारे स्तुति करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, निश्चय ही तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो किसी भी कारणवश द्वेष रखते हों, उन सभी का नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हे चंडिके, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे जगदम्बिके, हे अंबिके, हे माता रानी, देवताओं और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को सदैव तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम सदैव अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अत्याचारी और दुराचारी दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली हे अंबिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी ही स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी जिनकी स्तुति नित्य प्रतिदिन करते हैं, हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव के द्वारा पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, हे अंबिके, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड क्षण भर में ही चूर करने वाली हे देवी, हे अंबिके, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा ही असीम आनंद को प्रदान करती रहती हो तथा भक्त गणों को सदैव रूप, जय और यश देती हो। काम, क्रोध आदि इस प्रकार की सभी प्रकार के तामसिक भावनाओं का नाश करने वाली हो। शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो इस दुर्गम संसार से तारने वाली हो, भव सागर से उठाने वाली हो तथा उत्तम कुल में जिनका जन्म हुआ है। हे देवी, तुम तो इस जगत की जननी हो। जो मनुष्य इस श्लोक का पाठ करने के बाद सप्तशती के महाश्लोक का पाठ आरंभ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही उसे प्रचुर मात्रा में धन, वैभव, संपत्ति, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे जगतमयी, हे जगत का कल्याण करने वाली भगवती महामाया देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना दुर्गा सप्तशती के दौरान उससे पहले किए जाने वाले पाठ का श्रवण, जो कि अर्गला सूक्त के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के दिनों में
अर्गना सूक्त का पाठ अनिवार्य रूप से प्रत्येक भक्तगण को करना चाहिए। जो भक्तगण इस पाठ को किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं, उन्हें इसके श्रवण मात्र से भी उतने ही लाभों की प्राप्ति होती है। भगवती महामाया की कृपा से संसार में जितने भी दुष्ट शक्तियां विद्यमान होती है, उनसे सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त होती है और भविष्य में सद्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को इसका श्रवण करना चाहिए। सुबह और संध्याकालीन के समय इसके पाठ को करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर तरफ विजय की प्राप्ति होती है। बोलो भगवती महामाया की जय, जगत जननी की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कल के वीडियो में नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाए लिखना बिल्कुल ना भूलें।